हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया था मैथ और रीजनिंग दोनों का, फर्स्ट शिफ्ट का बाकी था और बच्चों को कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि सर अभी कराइए, इसलिए आज हमने सोचा था फर्स्ट शिफ्ट का नहीं कराएंगे, सेकंड शिफ्ट का करा दिया था, लेकिन बच्चे बोले नहीं सर आज ही कराइए, तो मुझे कराना पड़ा। ठीक है, तो आज हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और आपको भी क्लास मिलनी है, तो हम सीधे आपके एनालिसिस पे पहुंचते हैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं। आप अपना मैच करा लीजिएगा कि आपका कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि कुछ क्वेश्चन कुछ अजीब सा आया हुआ भी है, तो कंफ्यूज होना बनता भी है उनके लिए, क्योंकि थोड़ा सा समझने में उन्हें शायद प्रॉब्लम हुई। वैसे हमने ऐसा क्वेश्चन एक कराया है आपको, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया ये वाला, ये बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। और आप अगर ध्यान दें तो हमने सेम ऐसा ही एक आपको क्वेश्चन कराया था, जो आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया ना, आप लोग सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो रहे हो इस वाले फिगर में। इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं, समझिएगा। देखो ये वाला जो फिगर है, आप इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो इस वाले फिगर में, जबकि क्वेश्चन आसान था फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। कोई बात नहीं, हम समझाते हैं और आप समझने का प्रयास करो, एक एक क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो पहला वाला क्वेश्चन दिया गया था, शायद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसमें हुई है, जो क्वेश्चन पहला वाला ही है ना, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में हो गई, पहले वाले क्वेश्चन में ही। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ इन क्वेश्चन को, जिससे सारे क्वेश्चन एक बार में ही सॉल्व करा सकूँ मैं आपको। पहला वाला क्वेश्चन जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, शायद वो गलत ही आया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, अभी उसको हम चेक करते हैं। पहले आप ये देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक बताइए। आपको जो इधर रेशियो दिया गया है, ये अनुपात दिया गया, रेशियो दिया गया है, आपको इतिहास और भूगोल का रेशियो दिया गया। कहा ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है, इनके अंकों का अनुपात ये दर्शाया गया है। जैसे बेटा आप सबसे बड़े समस्या में ये हो कि सर ये जो दिया गया है, ये जो रेशियो दिया गया, ये कैसे रेशियो दिया गया, तो आप समझिएगा ये रेशियो कैसे दिया गया, इसको मैं बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे 95 लिखा, तो आप इसको 95/100 लिख सकते हो। तो ये जो आपका ये ऊपर वाला हो जाएगा हिस्ट्री और नीचे वाला हो जाएगा ज्योग्राफी। आप याद करो, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही आपको कराया है जहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा था, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इसमें जो पूछा उसका रेशियो नहीं दिया है, पॉइंट में दिया। अगर कोई वैल्यू मैंने बोला था अगर पॉइंट में, तो पॉइंट हटाओगे नीचे कोई ना कोई संख्या जरूर मिलेगी, और नीचे अगर संख्या मिलेगी तो दोनों का अनुपात मिलेगा, और उसने दे रखा है कि अनुपात रेशियो, अनुपात का रेशियो दे रखा है। जब क्वेश्चन अनुपात का रेशियो दे रखा है, मीन्स आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 155/100 बनेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यहाँ से पॉइंट हटाओगे 14/100 बनेगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 125/100 बनेगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 85/100 बनेगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 100/65/100 बनेगा, यहाँ पे 100 नहीं बनेगा, यहाँ पे 10 बनेगा, पॉइंट हटाओगे 35/100 बनेगा। बात समझ गए? ऐसे आपको रेशियो बना लेना था। आपको ऊपर वाला हमेशा हिस्ट्री होगा और नीचे वाला आपका ज्योग्राफी होगा, सबका रेशियो बन गया, क्वेश्चन आसान हो गया, कुछ भी नहीं पूछा। अब आप क्वेश्चन समझो, देखो क्या पूछा है आपसे, कुछ क्या कठिन पूछा है आपसे? मुझे तो नहीं लगता कुछ कठिन पूछा हुआ है। चलो देखो आप समझोगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछे, अभी आप समझ जाओगे। अभी आपको जो कन्फ्यूजन है, आपका आओ यार नीचे जल्दी से, जो कन्फ्यूजन है वो दूर किए देते हैं हम। चलो आओ, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतिहास 4 छात्र को भूगोल में 60 अंक मिले। छात्र 4 है, ये वाला 4 है, यहाँ पे जो है 125 है, 1.25 है, इसको आप लिखोगे 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, मीन्स इतिहास में 5 यूनिट और ज्योग्राफी में 4 यूनिट है। समझते जाना, आपको भूगोल में अंक दिया गया है 4, ये रेशियो में 5/4 है, एक को आप कहोगे 5x है, दूसरे को कहोगे 4x है। आपको ज्योग्राफी में 4x मिला हुआ है और 4x का मान आपको 60 दिया गया है, तो 1x का मान कितना हो जाएगा 15। आपको इतिहास में अंक बताना है, इतिहास में कितना है 5x है, तो 5x 5 × 15 का मतलब कितना हो जाएगा 75। बात क्लियर है सभी लोगों को? चलिए आइए अगला समझिए, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? चलिए आइए अब इसको रब करते हैं, समझिएगा, बस आप रेशियो पे आइएगा। ये बनेगा 155/100,
ये बनेगा 95/100। एक एक का रेशियो अलग अलग बनाए बस। ये 14/100, ये आपका बनेगा 14/100, ये आपका बनेगा 125/100, ये आपका बनेगा 85/100 और ये आपका बनेगा 35/100। ये 14/10 बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है 14/10। ये 35/100, ये आपको बनेगा 65/100। ये बना। क्वेश्चन ने कहा कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, इतिहास आपका ऊपर वाला है, नीचे वाला आपका भूगोल है। इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया। यहाँ पे कितना अर्जित किया? 155। देखो भूगोल में यहाँ पे 100 अंक थे, यहाँ पे कितना अर्जित किया? इतिहास में 155। और कहा भूगोल से इतिहास में ज़्यादा होना चाहिए, तो एक तो ये वाला हो गया, ठीक। और दूसरा देखिए यहाँ पे 125/100, दूसरा ये वाला हो गया, 2 हो गए। तीसरा हो गया 14/10, यहाँ पे इतिहास में 14 अंक हैं, भूगोल में 10 हैं। उसने कहा इतिहास में, कहा भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक मिले हों, तो 1 2 3 जगह हो गए। और यहाँ पे 95/100 गलत है, यहाँ पे 85 नहीं, 3 जगह उसे इतिहास में ज़्यादा अंक मिले हैं और भूगोल में कम अंक मिले हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने सबको लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये 95/100, यहाँ पे 95 नंबर इतिहास में मिला, यहाँ पे 100 नंबर भूगोल में ज़्यादा मिला। यहाँ पे 85, यहाँ पे 100, यहाँ पे 35, यहाँ पे 100, यहाँ पे 65, यहाँ पे 100। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे उसे इतिहास में ज़्यादा नंबर मिले हैं और भूगोल में कम मिले हैं। आगे आइएगा, और कौन सा क्वेश्चन है? फिर ये वाला, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। आइएगा अब समझिए किन छात्रों को। भूगोल में यहाँ पे ज़्यादा अंक हैं, पहले वाले को, पहला वाला छात्र जो है, ये देखो ये पहला वाला है, इसको इतिहास में कम अंक मिले, भूगोल में ज़्यादा मिले। पहला वाला यहाँ पे है, यहाँ पे ये ऑप्शन कटा। फिर देखिए दूसरे वाले में आइएगा, ये दूसरा वाला छात्र, इसको भूगोल में ज़्यादा अंक मिले, इतिहास में कम मिले। यही कहा भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो इतिहास में 35 में, भूगोल में 100 मिले हैं। तो इतिहास में जब 35 मिले तो कम मिले, तो दूसरा छात्र कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। देखिए आपका आंसर आ गया पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। बात के लिए सभी को कोई परेशानी तो नहीं है? समझ रहे हो ना बात को? देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना बेटा। कुछ करना है क्या? चलो और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पे 3 हुए। आइए 1 2 क्वेश्चन और हैं। ये वाला है एक, ये भी समझिएगा। ये क्वेश्चन समझिएगा, इतिहास या भूगोल में अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? अभी देखिएगा यहाँ पे अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर पूछा है। अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात। अब आप एक बात को समझना, अधिकतम अनुपात कहाँ पे बनेगा और न्यूनतम अनुपात कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे सबसे बड़ी संख्या होगी 155/100, ये आपका अधिकतम अनुपात हो जाएगा। और जहाँ पे सबसे छोटी संख्या होगी 14/10, ये आपका न्यूनतम अनुपात हो जाएगा ना? बताइए कोई परेशानी है? यही तो होगा। चलो अगर आपको इससे नहीं समझ में आता तो आप सबको लिख लो। ये 35/100 है और ये 95/100 है और ये 65/100 है और ये 85/100 है। सुनते जाना बस, अभी देखिएगा आंसर आ जाएगा। और ये 125/100 है, ठीक है। और अब सब जगह देखिएगा, यहाँ पे 35/100 है, 85/100 है। अब समझिएगा, देखिए ये वाला देखिएगा और ये वाला देखिए, सब जगह का हर देखिएगा, हर देखिए सब जगह 100 है कि नहीं? हर देखिएगा सब जगह 100 है, मीन्स सब जगह का हर क्या है? समान है। एक जगह हर समान नहीं, हम समान कर लेंगे। ऊपर 10 से गुणा कर दो और नीचे 10 से गुणा कर दो, 14/100। अब जब हर समान हो गया तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटी और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ी। तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, सबसे न्यूनतम संख्या 155/100 और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ी, ये अंश सबसे छोटा 35/100, तो माइनस का 35/100। इन दोनों को माइनस कर दो 155 से, 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 3 जाएगा 2 बटे में ये डिवाइडेड 100। एक 0 से एक 0 काट दो, ये आ जाएगा 1.2। और देखो आंसर में ये देखो दिया गया 1.2। देखिए समझ गए बात को? सभी लोग क्लियर है? किसी को ना दिखाई दे रहा हो तो बताओ थोड़ा सा। यहाँ पे 1.2 आएगा इस वाले में आंसर, जहाँ पे दिया इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर, वहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.2। बात क्लियर है सभी लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन ये वाला जो आपको दे रहा है, इसमें आपको 1.2 आएगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान किया पेपर में, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज इसी क्वेश्चन के लिए आए। ठीक है, देख कितना आसान था। आपको जो वो पॉइंट में दे रखा था वही आपका रेशियो दे रखा था। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए। मैंने ऐसे एक क्वेश्चन आपको कराया, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन
क्वेश्चन कराया और हर टाइप का पेपर नहीं पूछा। बस यही मुझे चाहिए था, और क्या चाहिए था, पेपर फंसना चाहिए। ठीक है, चलो आज देखो मैं तैयार नहीं भाई यार, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना मेरा भी। आओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा। उसने कहा 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता बढ़त है। 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता बढ़त है। तो अगर 3 से 4 की आप बात करो, 3 से 4 की बात करो, 3 से 4 की अगर बात करते हो आप, ये है आपका 3 से 4। देखो ये 3 है और ये 4 है। अगर हम प्रतिशतता बढ़त की बात करते हैं तो 1.25 माइनस 35 पॉइंट का, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट का 90, और प्रतिशतता बढ़त मीन्स 100 से गुणा कर दोगे तो कितना बढ़त आ जाएगा, 90। ये देखिए 90। आप कंफ्यूज रहोगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा ये वाला क्वेश्चन, कोई परेशानी। उसने कहा प्रतिशतता बढ़त बताओ, तो किसी भी चीज़ को जब प्रतिशत में बदलना होता तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका पॉइंट 90 आया होगा। आप सोचोगे सर जी अब क्या करें यार, इसमें किसी से तो डिवाइड करने के लिए कह नहीं रहा, जब डिवाइड करने के लिए नहीं कह रहा तो हम क्यों डिवाइड करेंगे यार। हमसे उसने कहा प्रतिशतता बढ़त बताओ, हमें प्रतिशत में बताना है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी प्रतिशतता बढ़त आ गई 90। बताइए कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना था यार। आप पता नहीं क्यों टेंशन ले लिया इस क्वेश्चन में, सभी लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया इसका। ऐसा कुछ नहीं था बेटा, सेकंडों में समझने की जरूरत थी। देखिए हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कहीं पढ़ के बैठे हुए हैं आपके लिए यार। ये तो पेपर सामने आया तुरंत लगाओ, थोड़ा सा माइंड बूस्ट कराना होता है अपने आप को। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया गया आपको, आपने ध्यान नहीं दिया मेरी क्लास में। उसके बाद आप लोग, कुछ लोग मैसेज करते हो कि सर हमने आपकी क्लास नहीं पढ़ी। अरे यार कौन मैंने मना किया था तुमसे ना पढ़ने के लिए यार। जब नहीं पढ़े हो तो तुम्हारी गलती है, आपका पेपर खराब हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी से भी पढ़ते हो, आपने किसी से पढ़ा, आपका फ़ायदा हो, आप किसी से भी पढ़ो, मुझे नहीं मतलब। आप पेपर करके आओ, अच्छा मुझे यही चाहिए, मुझे ये नहीं सुनना कि सर हमने ये नहीं पढ़ा। अगर कोई बच्चा कह दे कि आपने इस तरह का क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, तो मैं उसको प्रूफ दे दूंगा ऑनलाइन क्लास में कि हमने नहीं पढ़ाया। तो बताओ ये कहाँ से आया। आपको जो मेरी सीट दी गई है, आपको मेरी सीट देख लो, मैंने वहाँ पर पॉइंट वाला क्वेश्चन डाल रखा है, और पॉइंट वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। मुझे पता था एक टाइप, मैंने एक टाइप का क्वेश्चन कराया और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो ये आपकी गलती, मैंने सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन कराया है। ठीक है, आओ आगे बढ़ो, अगला वाला क्वेश्चन समझो क्या है, ये वाला। आओ अब ये वाले क्वेश्चन समझो, प्रोडक्शन वाले को, और सब छोड़ दो, चलो उसको भूल जाओ। अब क्या कह रहा है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, जब भी उत्पादन, औसत उत्पादन सबको जोड़ो, 50, 50, 100, 150, 210, 280, 330, 390 और 60, 460 औसत उत्पादन निकालना है। 6, 1, 7, 3, 10, 5, 15, 6, 21, 8, 29, 31, 7, 37, 3, 40। ये आ जाएगा आपको टोटल 500। 500 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 छंग 48, 2 बचेगा 20 होगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 45, 62.5 MT। बताइए सेकंड कैलकुलेशन का तरीका देख रहे हो ना, हम बहुत सारा कैलकुलेशन आपको सिखाया। अब आप नहीं कर पाते तो आप जानो, आप जब कुछ सीखना ही नहीं चाहते हमसे तो कोई बात ही नहीं है यार। चलो अगला क्वेश्चन समझो। अब देखिए इसके क्वेश्चन नीचे भागे, मुझे बार बार फिगर को ऊपर नीचे करना होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। चलो सबसे पहले देखो अधिकतम घटत किस दिन है। यहाँ से 56 से 51 पहुँचे उत्पादन में, आओ सबसे पहले यहाँ से क्या पहुँचे, 56 से 51 में पहुँचे हैं। ठीक है, ये घट रहा है, उत्पादन घट रहा है। यहाँ से 53 से 65 में पहुँचे, मीन्स उत्पादन बढ़ा है। ये एक उत्पादन घट रहा है, दूसरा वाला घट रहा है। अधिकतम पूछा, यहाँ पे 56 से कितना घटा, 5 ही घटा है। और यहाँ पे कितना घटा, 76 से 78 हो गया है, तो कितना घट गया, 76 से 78, 8, 8, 16, 10, 18 यूनिट घटा। मीन्स सबसे ज़्यादा घटत हमें 18 यूनिट यहीं पे दिखाई दे रही है। तो सबसे ज़्यादा घटत जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2018 से 2019 में। देखो ऑप्शन में है 2018 से 2019, देखो है ऑप्शन में, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में आंसर ये वाला 2018 से 2019 में। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, मुझे बार बार क्वेश्चन ऊपर नीचे करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन टाइप नहीं, मैं इसने सीधे PDF खोल रखी है आपकी। ठीक है, 2018-19। और अगला वाला फिर समझो, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन
उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 में के उत्पादन का था। चलो और 2014 और 15 में कितना है 51, 2019 और 20 में कितना है 68। आओ 51/68 बनाओ, 51/68, कुछ नहीं करना। देखो 17 तिया 51, 17 चौको 68, देखो आंसर आ गया आपका 3/4। 2014-15 में उसका उत्पादन 51 यूनिट था और 2019-20 में 68 यूनिट था। दोनों का रेशियो बना दो 3/4। बताओ क्या करना है यार, आप काहे परेशान कर लिए हमको कि सर जी फर्स्ट शिफ्ट भी सॉल्व करा दो। सॉल्व करा दिया, बताओ कुछ है क्या। चलो अगला देखो फिर क्या कह रहा है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। किस वर्ष सबसे ज़्यादा कच्चे ऊन का उत्पादन हुआ है। ये देखो फिगर में देखो 2017-18 में सबसे ज़्यादा हुआ है ना। तो आप देखो 2017-18 है ऑप्शन में, ये देखो यहाँ पे है सी वाला ऑप्शन, देखो ये देखो 2017-18 है ना। ये देखो बताइए कोई परेशानी। अब क्या कह रहा है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है। ठीक है, चलो पहले 4 वर्षों में निकालो, अंतिम 4 वर्षों में, औसत तो नहीं कह रहा है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है। पहले 4 वर्षों में कितना उत्पादन हो रहा है, जोड़ो सबको जल्दी से जोड़ो। पहले 4 वर्षों में उत्पादन को जोड़ो, कितना होगा 50, 50, 100, 150, 210, 210, 5, 5, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 6, 15 मीन 210 मतलब 225। पहले 4 वर्षों में 225 ऊन का उत्पादन हो रहा है। अंतिम 4 वर्षों में जोड़ो, 7, 6, 13, 13, 7, 20, 5, 25, 25 का मतलब 250। फिर 8, 8, 16, 6, 22 और 3, 25 मीन्स 275। इधर हो रहा 275। ठीक है, 225 और 275। अब याद रखना ना 225 और 275। और क्वेश्चन पे आओ बस। अब 225 पहले 4 वर्षों में उत्पादन कितना हो रहा है 225 और अंतिम 4 वर्षों में कितना हो रहा है 275। अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे लैंग्वेज पढ़ो। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया। पहले कितना बढ़ा ये निकालो 50। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे 100 से गुणा, बटे में पहले 4 वर्ष में 225 काटो, 5 दूनी की 10, 5 चौको 20 और 5 9 45, 49, 5 दहम 50। ठीक है, 10,000 1000 को 49 से भाग दे दो, 49 दूना 98। तो कितना बचेगा 2, 20 आएगा। यहाँ से 100 से 98 घटाओगे 20 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा आपका 2 मीन्स 20 तो जाएगा नहीं यार, ये तो कुछ अजीब सी बात कह रहा है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया। बढ़ा कितना है 50। 50 गुणे 100 बटे 225, 5 चौको 20 और 50 25। हाँ ये बेटा 45 आएगा। यही गलती कर रहा हूँ मैं, वही मैं कह रहा था कहाँ गलत हो रहा है 45। तो 45 दूना 90, यहाँ पे कितना बचेगा 10। वही मैं कह रहा था कहाँ आंसर नहीं आ रहा। फिर 45 दूना 90, 22.22%। आ गया आंसर। बताओ कोई परेशानी। चलिए आगे समझा दिया जाए, जल्दी जल्दी समझा देते हैं। आज पढ़ाएंगे कल यार, आज थोड़ा जल्दी में है। ठीक है, आपको बस आंसर सारे मैं टिक करवा दूँ, आपका जैसे कि आंसर सब आ जाए। ठीक है, और ये वाला देखो सेल्समैन वाला देख लो सभी लोग जल्दी से। क्या कह रहा है, कह रहा है पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। 2015 में 27,350 रुपये कमीशन था, यहाँ पे 29,800 था। कमीशन कितना मिला इसको ये आपको निकालना होगा। सबसे पहले आप सब जगह के कमीशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, सब जगह माइनस करके कमीशन निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। CDBA का निकालना है। ठीक है, C सिर्फ A का निकालना है, B का निकालना है, C का निकालना है, D का निकालना है, E का नहीं निकालना। देखो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे 150 ये और 100। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 250। बी वाले में आपको 250 ज़्यादा मिल रहा है, अभी मैं अंदाजे से बता सकता हूँ। 26,200 और 29,100। 100 से 100 चला जाएगा तो 100 बचेगा, और 26,200 से 26,200 में 800 मतलब 2700 हो गया, और 2100। ये यहाँ पे हो रहा है 2,500, यहाँ पे हो रहा है 2900। अभी पता चल जाएगा हमें कहाँ से। 27,850, 850 का मतलब 890,
और 100 10 100 मीन्स यहाँ पे 150 और 27,000 सॉरी 27 और 29 30,060। चलो अब माइनस कर लेना बेटा, ठीक है। माइनस करके एक कोई वर्ड ऐसा मिलेगा यार, अब इतना नहीं माइनस करेंगे, ठीक है। कभी कभी मेरा भी माइंड अपसेट हो जाता है ज़्यादा। अब एक एक किया तो मैं माइनस करके ऐसे लिखूं कि ए में है 29,800 और ये 27,350, तो ये हो जाएगा 0, ये 10 से 5, 7 से 3 जाएगा 4, फिर यहाँ पे 9 से 7 जाएगा 2, 2450। अब बी वाला जैसे है तो 2800, 28,000 और 26,850, ठीक। 0, 10 से 5, 1 9 से 8 जाएगा 1, ये 8 से 1 हासिल गया, 7 से 6 जाएगा 1, ठीक। ये बी वाला हो गया, ये ए वाला हो गया। चलो आपकी बात है, सब कुछ हम कर ही देते हैं। सी वाले में आओ तो कितना है 2900 और 26,200, तो 0 से 0, 0 से 0, 11 से 2 जाएगा 9, 1 हासिल गया, 8 से 6 जाएगा 2, 2900। चलो और डी वाले को भी देख लो जल्दी से, अब देख ही लेते हैं हम। 3,060, 30,060, 27,850, 0 6 से 5 जाएगा 1, 10 से 8 जाएगा 2, 1 हासिल गया था, 9 से 7 जाएगा 2, 2210। सबसे ज़्यादा अधिकतम प्रॉफिट कहाँ हो रहा, 2900 का मीन्स सी में। ये देखो हाईएस्ट प्रॉफिट की बात किया, सी लगा दो। क्लियर है, सभी लोग अपने आंसर मिलाते चलना। मज़ा आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मली है, वैसे फर्स्ट पेपर वाला कैंसिल हो जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं, क्योंकि लीक होने की खबरें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन अब ऊपर वाले का देखो क्या है, आपका साथ, आपका विकास क्या होता है। चलो आओ अगला क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट वाला समझिएगा आप क्या आएगा। पढ़ते रहिएगा सभी लोग, क्योंकि अगर कैंसिल होता तो आपको फिर से पेपर देना है। कह रहा निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर जो है वो अधिकतम होना चाहिए। कहीं पर देखो कोई सेल्समैन सबसे ज़्यादा कमा रहा होगा, कोई 2000 ABCD हैं, ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20 हैं। इसमें देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सेल्समैन कमा रहा है। कोई एक सेल्समैन होगा जो अधिकतम कमा रहा होगा 2015 में और 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। देखना एक अधिकतम कमा रहा होगा, एक न्यूनतम कमा रहा होगा, फिर उन दोनों का अंतर निकाल देना, वही वाला हो जाएगा, ठीक है। ये कर लेना आप। फिर कह रहा वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। सेल्समैन वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। 2019 में आओ, सेल्समैन डी द्वारा कितना हो रहा है कमीशन 29,800 और ए द्वारा, याद रखना क्योंकि मुझे पीछे लिखना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन यहीं पे हम यहीं से देख लेंगे। चलो वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन है 29,800। ए द्वारा अर्जित कमीशन, ए द्वारा कितना अर्जित कमीशन है 24,600, ए द्वारा अर्जित कमीशन है 24,600, ठीक है। का लगभग कितना प्रतिशत है 24,600, 29,800 गुणे 100 बटे 24,600। इसको कैलकुलेट कर दो, 2 0 काट दो, उसके बाद काटना पीटना, एक आंसर कोई आएगा आपका, मैं बता रहा हूँ कितना आएगा जल्दी से अभी, फिर आप अपना मिलाते रहना घर पे, ठीक है। सभी लोग कैलकुलेट कर लो, देखो कौन सा आ रहा है, सभी लोग कैलकुलेट करो जल्दी से क्या आ रहा है, उसके बाद अभी समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। 121 पॉइंट कुछ आ रहा है, 121 पॉइंट कुछ आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन में आपका 121 पॉइंट कुछ है, देखो कुछ है ही नहीं, काहे के लिए। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत, सही तो लगाया था मैंने मुझे लगता है। 2019 में 2019 है ये, डी द्वारा अर्जित कमीशन है 29,800 और ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना है 2019 में 24,600। 29,800 को गुणे 100% में बदलने के लिए बटे में 26, या तो फिर ये कह देता, ये हमें लग रहा है क्वेश्चन कुछ गलत है फिर, क्योंकि जो मैंने लगाया है अप्रॉक्सीमेटली बता रहा है, तो 21 पॉइंट में जा रहा है तो 21 हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ तो क्वेश्चन गलत है ये। चलो ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना बाद में, हमें लग रहा थोड़ा सा एक कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है या तो कुछ गलत हो रहा है।
कह रहा वर्ष, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, तो आप जाना वर्ष 2019 में चले जाना, डी द्वारा अर्जित कमीशन कितना है, यही तो है 29,800, और ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना 24,600, तो 29,800 गुणे 100 बटे 24,600 करोगे आपको प्रतिशत निकल आएगा। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, आप कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन शायद मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, आप आगे आइएगा। और कौन सा क्वेश्चन बचा अभी इसका, ये बचा, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, अधिकतम वृद्धि दर्शाता है सी द्वारा। आओ, सी द्वारा अर्जित कमीशन, ये 26,200 से 27,800 हुआ, 27,800 28,200 हुआ, 28,200 से 29,100 हुआ, 29,100 से 29,400 हुआ, 29,400 से 30,000 हो गया। ठीक, अब कमीशन अधिकतम 26,200 से 27,800 हुआ, तो इसके बीच में जो कमीशन मिला इसको कितना मिल रहा है ये बताइएगा। 600 मीन्स 1600 मिल रहा है। यहाँ पे इसको कमीशन कितना मिल रहा है, 27,800 को 28,200 से घटा दो तो ये 28 और 2 400 मिल रहा है यहाँ पे कमीशन। अब यहाँ पे निकालो कितना कमीशन मिला, 29,100 से 28,200 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 900 कमीशन मिल रहा है। ठीक है, 900 कमीशन मिल रहा है। आगे आओ, अब 29,400 से 29,100 को घटा दो, कितना कमीशन मिल रहा है, 300 मिल रहा है। 29,400 से 30,600 कमीशन अधिकतम कहाँ पे मिल रहा है, ये जब सी वाला कहाँ पे 2016 में जाता है तब, 2015 और 16 में। और देखो ऑप्शन में है 15 और 16 कुछ, देखो 2016 ये देखो ऑप्शन में है, 2016 में उसको अधिकतम कमीशन मिल रहा है। चलिए आइएगा आगे। अब ये वाला लगा लेना, ऐसा ही है। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों में उसी वर्ष कुल कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत था। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले आप जानते क्या करेंगे इसमें आप बी द्वारा सभी वर्षों का कुल कमीशन निकालेंगे। ठीक है, बी का सभी वर्षों का कुल कमीशन निकालेंगे। ये देखो कह रहा है 2018 में, ठीक है, बी का, तो सबसे पहले आप जाएंगे 2018 में बी का कमीशन देखेंगे कितना है 28,000। 28,000 गुणे 100 बटे में करिएगा बी का सभी वर्षों का कमीशन, बटे में करिएगा बी के सभी वर्षों का कमीशन और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना अपना आंसर क्या आएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे भी समय में लगेगा, और जबकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। और इसको देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको समझना। ठीक है, आओ जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, यही लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। सभी लोग थोड़ा सा मेहनत करो बेटा, कैलकुलेशन तो करना ही करना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन करेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुत किया है। चलो आगे आओ। ये वाला क्या कह रहा है, मई जून जुलाई अगस्त कुछ उत्पादन की बात कर रहा है, और सीधे क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। चलो, अरे हटो यार, तुम काहे रुके हो। ठीक है, एक मिनट इसको हटा देते हैं। हाँ, अब आइएगा, चलिए अब समझिएगा। कह रहा है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। मई से सितंबर तक, तो मीन्स मई से सितंबर तक सबको जोड़ो, 25, 28, 35, 65 और 55, कितना 25। हम आपके लिए लिख रहे हैं, वरना हम तो अब तक इसके रख दिए होते करके। ठीक है, इसको जोड़ना है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 8, 28 का 88 लगेगा, 2, 2, 2, 4 और 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 6, 15, 5, 20, 208। ये हो गया हमारा मई से सितंबर तक एंजल में खुले खाते। अब फिर कह रहा है जरोधा में खुले खाते, जरोधा ये है 30, 45, 55, 30, 45, 50, 35 और 40। ठीक है, 5, 5, 10 का 0 हासिल लगेगा 1, और 5, 4, 9, 9, 1, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16, 4, 20। ठीक है, इन दोनों का रेशियो बनाना है 208 बटे 200 से रेशियो बनाना है। ठीक, तो इसको आप काट दो, 2 1 2, 0, 2 चौको 8, 100 से डिवाइड कर दो, 1.04। ये देखो लिखा हुआ 1.04। आप कहोगे सर जी आपने क्या किया, हमने इसको लिख दिया 200 को लिख दिया
दिया 2 गुणे 100। आपके ऑप्शन के अनुसार हम चल रहे हैं, 2 से हमने इसको काट दिया 104 और 100 को 104 से डिवाइड कर दिया 1.04। आगे आओ, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। तो सबसे पहले आपको औसत निकालना होगा। पहले वाले का आ रहा 208, तो 3 2 5 से डिवाइड कर दोगे इसको, 5 चौको 20 और फिर 8 बचेगा, 5 का नम 5 और 3 बचेगा, 10 में लगाओ, 5 छक्का 30, तो ये आ जाएगा 41.6। पहले वाले का 41.6। और फिर शेर खान वाला निकाल लो। अब सबको जोड़ देना, 18 और 22, 18 और 22 कितना, 22 8 30 10 40 और 30 70, 70 30 100, 140 और 147, 147 आ जाएगा इसका। समझते जाना आप लोग। इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 7 आएगा, 5 नवा 45, 2 बचेगा, 10 लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 चौको 20। हम डायरेक्ट करें यहाँ पे 29.4 आ जाएगा। और इसको जब 200 को 5 से डिवाइड करोगे तो इसका 40 आ जाएगा, जो हमारा जरोधा वाला है, ठीक है। और उसने क्या कहा है, खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। देखो इसका तो महत्तम नहीं आया शेर खान वाला, जरोधा का भी महत्तम नहीं है, एंजल से कम ही है। अब लास्ट वाला बचा, वो भी जोड़ लो जल्दी से। 35 और 45 कितना होगा, 45 5 50 30 80, 80 और 110 190 और 40 230 और 232। 232 को भी 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 5 से डिवाइड कर लो, 5 चौको 20, 3 जाएगा, 2 आएगा, 5 छक्का 30, देखो 46 आ रहा है। मीन्स इसी में अधिकतम होगा ट्रेड बुल में। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक। और आगे आओ जल्दी से, अगला समझो। ट्रेड बुल में खुले खातों की औसत शेर खान में खुले खातों की औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था पहले। और अब ट्रेड बुल में, ट्रेड बुल की बात किया, अभी हमने को रफ नहीं किया। ट्रेड बुल में कितने खाते खुले थे, 5 छक्का 30। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो अभी आगे, 5 छक्का 30, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, यहाँ पे 46.4 खुल रहे हैं। ट्रेड बुल में औसत जो है वो कितना है, ट्रेड बुल में 46.4 है। चलो ट्रेड बुल में है, ट्रेड बुल में। अब और कहाँ से पूछा हमारा, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में। शेर खान का कहाँ गया, हमने शेर खान का कहीं निकाला है, देखो शेर खान का ये है 29.4। शेर खान का हमने निकाला था 29.4 से शेर खान में निकाला था हमने। औसत दोनों का हमने निकाल रखा था ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम निकालो कि ज़्यादा है, 46.4 और 29.4, 4 से 4 जाएगा 0, 1 हाथ से लगेगा 16, 9 7 16, ये 4 से 4 चला गया 0, 16 से ये जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1, 17 गुणे 100 बटे 29.4। आप इससे कैलकुलेट कर लेना और आपका ऑप्शन जो आएगा आप उस पर टिक लगा लेना। एक 0 यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा और लगभग ये जाएगा 1700। 1700 का मतलब है 4, 9 चौको 36, मीन्स लास्ट में 9 आना चाहिए। या तो 45.9 आएगा या तो 50.9 आएगा। 1 मिनट कैलकुलेट करके मैं देख लेता हूँ जल्दी से, आप भी देख लो अपने आप, ठीक है, कि कैलकुलेशन का सही है या गलत है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। जल्दी से चेक कर लो, अभी पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं। 57.8 आ रहा, देखो ये देखो ऑप्शन आपको मिल गया 57.8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 57.8। बताइए कोई परेशानी है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन हार्ड है, करना आपको पड़ेगा भैया, कैलकुलेशन तो आपने पेपर में खूब किया है ना। चलो आओ आगे एक और देख लो। अभी एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। अब समझ लो, अब आपसे कहाँ से बात कर रहा, अब महीने की बात कर रहा। अब देखो क्वेश्चन और घुमा दिया थोड़ा सा, अब महीने की बात किया। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम। अब महीने में आओ, इनको जोड़ोगे तो 20 20 40 30 70 और 30 100, 5 5 10 2 12 मीन्स 112 सबको। अब सबको जोड़ो, पहला वाला माई को जोड़ो, कितना है 112 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 2 आएगा, 4 8 32 मीन्स इसका औसत आ रहा है 28।
यहाँ पे आओ, 8 8 5 2 7 8 7 15 15 5 20 23 का 3 हाँ ऐसे आप भाग करके मैं बता रहा हूँ, जल्दी से आप कर लेना घर पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? आप सभी महीनों में सभी संख्याओं को जोड़ देना, उसके बाद 4 से सबको डिवाइड कर देना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करो यार, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इसमें। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी अगस्त में? और अगस्त में खुले खातों की संख्या जो है ये कितनी है? ये इतनी अगस्त में खुले खातों की संख्या है। और जून में खुले खातों की संख्या ये इतनी है। चलो जोड़ लो, 5 5 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 6 3 9 1 10 5 15 3 18। यहाँ पे 180 खाते खुले, 8 8 16 16 5 21 21 2 23 का 3 हासिल लगेगा 2, 4 4 8 2 10 10 2 12 2 14 1 15 153। फिर से जोड़ो, 8 8 16 5 21 21 21 2 23 का 23 हासिल लगेगा 2 2 4 4 4 8 8 8 4 12 1 13 153। 2 2 4 4 8 8 2 10 10 2 12 1 13। हमें लग रहा है कुछ गलत हुआ है यार यहाँ पे। 8 8 16 16 5 21 21 2 23 का 3 हासिल लगेगा 2 2 2 4 4 1 5 5 4 9 10 3 13। यहाँ पे 133 खाते खुले हैं, ठीक है। जून में 133 खुले हैं और अगस्त में 180 खाते खुले हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? पहले आप निकालो कितना कम या ज़्यादा थी। 133 से 180 से 133 को घटा दो, 133 से 180 को घटाओ, 33 7 40 47 47 गुणे 100 बटे में किससे? अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? इसको 133 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करके बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा भैया। सभी लोग डिवाइड करिए जल्दी से, आंसर क्या रहा बताइए, जल्दी से बताइए। और अभी आपका ये वाला सॉल्व हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया आपका। इसका आ रहा आपका, आप जब इसको काटोगे तो आपको 35.3 मिलेगा आंसर में, 35.3। हो गए चारों सॉल्व, ठीक है। पेपर अच्छा था, देखिए कठिन अगर क्वेश्चन कोई था तो आपका ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला। और सभी क्वेश्चनों पर जल्दी जल्दी टिक लगा दें क्या, जो आपकी मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस पे तो कल सर लगवाएंगे। हम रीजनिंग बता देते हैं जो भी आई थी, आप सही लगा लेना टिक अपने में देख के, ठीक है। आप अपने में टिक लगा लेना जल्दी से देख देख के, ठीक है। आओ देखो इसमें रीजनिंग में, इसमें आप तेल लगा लेना, ये जो आया था आंसर इसमें तेल बनेगा ये वाले में, ठीक है। और इसमें जो बनेगा, इसमें सब में एक माइनस करके हमने करा दिया था, ठीक है। और कुछ क्या था यहाँ पे, आप उसको फिगर बनाना, यहाँ पे शायद 5 आया था आंसर ना, 5 आया था मेरा, ठीक है। इसमें जो था पी क्यू, तो पी क्यू क्यू आर, तो ये दोनों तो इसके आंसर नहीं बनेंगे। इसमें जो यही नीचे वाले दोनों बनेंगे, तो नीचे वाले 2 चेक कर लो, कहाँ गया एन ओ, तो ओ 15 पे तो 14, तो ये सी वाला बनेगा आपका आंसर, सी वाला आपका आंसर बनेगा, ठीक है। सी वाला आंसर बनेगा इसमें, ठीक है। जो आपका एक कोडिंग डिकोडिंग से दिया था उसमें सी वाला आंसर बनेगा। दिखा दें क्या आपको कौन सा है, थोड़ा बड़ा करके देख लो, नहीं तो तुम लोग तो कन्फ्यूजन हो। ये देखो सी लिखा हुआ है, ये वाला बनेगा, ठीक है। सब लोग देख लिए। इसमें क्या किया गया, +1 -1 +1 -1। वैसे हमने ये सब करा दिया एक बार, क्या मतलब है दोबारा कराने से, जो एक हमने पहली क्लास डाली उसमें कराया है, ठीक है। आप यही मिला लो और मज़ा आ गया है। अब आगे हम लोग जीडी की तैयारी शुरू करते हैं, यूपी टेट की तैयारी शुरू करते हैं, सुपर टेट की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिला लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।